नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि देश के सभी सीनियर सिटीजनों को 1,20,000 दिया जाए। उसके लिए मैं एक वीडियो बना करके डाला हूं, तो उसमें कई कमेंट आए हैं कि ये जो 1,20,000 रुपये महीना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है, उसको सुचारू रूप से बताइए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि देश के सीनियर सिटीजन माता पिता के भरण पोषण के लिए 1,20,000 का सालाना, मतलब कि 10,000 रुपये का महीना दिया जाए। उसका जो प्रोसेस है, कैसे मिलेगा, उस चीज़ को जानना है अगर आप लोगों को, तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्योंकि प्रोसेस है तो उसके लिए एक रास्ता बनेगा, उसी रास्ते से जब जाएंगे, उसको जब आप लोग फॉलो करेंगे तभी तो मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग वीडियो कहीं बीच में मिस कर देंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत उसमें आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा कमेंट रहेगा तो उसको मैं कमेंट में ही आपको सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा। अगर बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और आप जो लोग पूछ रहे रहेंगे, जो आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर घर बैठ करके ही प्राप्त कर सकेंगे। और इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सीनियर सिटीजन और माता पिता भरण पोषण के लिए साल में 1,20,000 और प्रति महीने 10,000 के हिसाब से पैसा दिया जाए। उसके लिए क्या है कि आज कल का टाइम ये लगा हुआ है कि लोग बाग अपने घर में जो माता पिता होते हैं, जैसे बच्चों की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने माता पिता की देख रेख करना बंद कर देते हैं। उनकी संपत्ति को किसी लालच दे करके कि पिताजी हमें कोई बिजनेस करना है, या हमें बस लेना है, ट्रैक्टर लेना है, कुछ भी लेना बिजनेस के तौर पे, कि नौकरी कहीं आजकल तो मिल नहीं रही बच्चों को, तो वो बिजनेस की ओर भगते हैं। और बिजनेस जल्दी सक्सेस नहीं होते, उसमें घाटे लगते रहते हैं, मगर जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पिता की जो संपत्ति होती है उसको बेच भी करवा लेते हैं, या तो अपने किसी उद्देश्य के लिए अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। लास्ट में जब बुढ़ापा आता है, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उनके पास जो शारीरिक श्रम करने की ताकत रहती है वो भी छीण हो जाती है, वो भी नहीं बचती है। और कोई किसी प्रकार का बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि राशन पानी में ही रोटी कपड़ा और मकान लोग बाग कहते हैं। तो जो पैसा है दोस्तों वो रोटी और कपड़ा में ही चला जाता है, आदमी मकान की ओर ही नहीं भग पा रहा है, तो बैलेंस की ओर कैसे भगेगा। तो क्या होता है कि जब उनके पास कोई किसी प्रकार की आय और किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रहती है, तो उनके बच्चे उनका परित्याग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, देख रेख नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी थी। अब वो प्रोसेस बता रहा हूँ कि 1,20,000 रुपये महीना आपको कैसे मिलेगा, इसी रास्ते से जाएंगे तभी मिलेगा, जो बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुना, जजमेंट नहीं, ऐसे ही आपको गुजरना है, जैसे ये व्यक्ति गुजरा था ऐसे ही जाना है। तो वो क्या करता है कि एक रिट डालता है कि मेरे बच्चे मुझे मेरी देख रेख नहीं करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया है, जो उसका धारा 23 हम सभी सीनियर सिटीजन और माता पिता को ये हक देता है रिट डालने के लिए। तो उसके उद्देश्य थ्रू वो जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो बात पहुंचती है कि मैं अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और इतना योग्य बनाया कि आज वो एक सर्विस कर रहा है, सर्विस पा गया है। और जब सर्विस पा गया है तो शादी हो गई, शादी होने के बाद अपने वाइफ को लेकर के अलग हो गया, और जो मेरी संपत्ति थी, जो किसी प्रकार की जितनी मेरे पास जो कुछ भी आई थी, जो जुड़ी हुई थी, सब इसके पढ़ाई लिखाई में लग गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जो था उसको भी बेच करके पढ़ाई में लगा दिया। तो अब मेरे पास जब खाने के लिए नहीं है तो ये मेरा परित्याग कर दिए हैं, मुझे मेरी देख रेख नहीं करते हैं, मुझे किसी प्रकार की न दवा के लिए, न कपड़े के लिए, न खाने के लिए कोई मुझे सुविधा नहीं दी जा रही है। तो उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो आया है उसको 2019 में अमेंडमेंट कर दिया, उसको 2019 में संशोधन भी किया गया है। आप चाहें तो उसकी एक बुक आती है, वो बुक में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं।
उसमें लिखा हुआ है कई प्रकार के सीनियर सिटीजनों के लिए एक पावर दी गई है। तो उसमें से एक पावर जो है उनके भरण पोषण के लिए, उसमें को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई लड़का अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी नौकरी कर रहा है, तो अपने माता पिता को जो घर में सीनियर सिटीजन है उनको हर महीने 10,000 रुपये देने के लिए कहा गया कि ये आप अपने पिता को 10,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। तो 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, तो साल में 1,20,000 रुपये होता है और महीने में 10,000 रुपये होता है। तो 10,000 रुपये महीने वो दिया जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबको, अगर कोई उनका लड़का उनके साथ ऐसा कार्य कर रहा है तो यही रास्ते से जाना है। धारा 23 जो सीनियर सिटीजन एक्ट का आया है उसके थ्रू आपको जाना है। अपने कोई वकील पकड़ करके आप कहीं से जा करके एक पिटीशन करते हैं, जैसे केस फाइल करेंगे आपके थ्रू, और उसमें एक जांच आ जाएगी। जांच में देखा जाएगा, सुना जाएगा कि आपका लड़का क्या करता है। अगर आपका लड़का बढ़िया सर्विस में है तो 10,000 रुपये, और कम सर्विस है तो 5,000, 3,000, 4,500, 6,000, 7,000, जिस हिसाब से आपके लड़के की आय है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। जो लोग कमेंट किए हुए हैं उनके लिए वीडियो विशेषकर मैं बनाया हूं, और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए भी वीडियो है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप निसंकोच ये कार्य करके अपने भरण पोषण के लिए ऐसे रास्ते से गुजर कर आप पैसा ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि पैसा कैसे मिलेगा, हम अपने लड़के से लेना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं रास्ता बताया हूं कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते से जा करके आप पैसा ले सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, सारी दिक्कतों से दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।